हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो अब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आज हम एक और कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन से रिलेटेड लेकर आए, वो है रियल डेप्थ एंड एपिरेंट डेप्थ। तो आज हम रियल डेप्थ और एपिरेंट डेप्थ को जानेंगे कि हमने देखा होगा कि कई बार कुछ चीजें जिस डेप्थ पर होती हैं वो वहां वैसी नहीं दिखती और दिखती कहीं और हैं। जैसे कि हम वाटर के अंदर अगर कोई चीज देखते हैं तो उसकी जो एक्चुअल डेप्थ होती है वो कुछ और होती है और जो हमें दिखती है वो कुछ और होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर लेकर भी आया हूँ ये, तो अगर मैं इसको इसमें डिप कर दूं तो ये पेंसिल बेंड होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखो, इसकी जो रियल डेप्थ है ये यहाँ कहीं लाई कर रही है, बट ये दिख रही है यहाँ पर। ये देखो ऊपर से अगर मैं इसको दिखाऊं, ये देखो पेंसिल ये ऊपर दिखाई दे रही है। दो पेंसिल आराम से देखी जा सकती है, एक तो ये जो ऊपर दिख रही है और एक ये, ठीक है। टू, एक तो ये वाला है ये, और एक है ये जो नीचे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये दिखाई दे रहा है और एक ये नीचे दिखाई दे रहा है। मीन्स दिस इज एक्चुअल डेप्थ, और ये जो दिखाई दिखाई दे रही है जो बेंड होके ये, दिस इज एपिरेंट डेप्थ, ठीक है। तो हम यहाँ पर पेंसिल की एपिरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ को देख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम इसमें क्वाइन डालते हैं तो क्वाइन भी कुछ ऐसे दिखाई देता है कि वो एक्चुअल में कहीं और पोजीशन पर होता है और रियल में एक्चुअल में कहीं और होता है और हमें दिखता कहीं और है। जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वाइन वो बॉर्डर में पड़ा हुआ है, ये क्वाइन की पोजीशन है, ये क्वाइन है। अगर ये क्वाइन मैं बॉर्डर में डाल देता हूँ, ठीक है, और ये इसकी होगी एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन है ये क्वाइन की, और ये एपिरेंट, तो ये एपिरेंट पोजीशन है। दिस इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ क्वाइन एंड दिस इज एपिरेंट पोजीशन। मतलब हम अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि क्वाइन यहाँ पर है, बट एक्चुअली में क्वाइन यहाँ होता है, ठीक है, बॉटम पर लाई करता है। तो ऐसे ही फेनोमेना हमें बहुत जगह दिखाई देते हैं। जैसे अभी मैंने पेंसिल में देखा, ऐसे यहाँ देखा। जैसे हम देखिए पॉन्ड वगैरह में मछली होती है तो जो बगले वगैरह ये मछली पकड़ते हैं तो कभी कभी वो चूक जाते हैं क्योंकि उनको दिखती कहीं है और वो होती कहीं है। तो ये इस तरह का फेनोमेना जो होता है रियल डेप्थ और एपिरेंट डेप्थ का, हम इसको देखेंगे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रियल डेप्थ को और एपिरेंट डेप्थ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या रिलेशन है उनके बीच में, एपिरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में। यहाँ पर आपको ये मैं डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, इस डायग्राम में क्वाइन है, क्वाइन रखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है लेकिन वो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको बीकर में, ठीक है। तो अभी ये कुछ इस तरह का, इसको देखो दूसरा ये डायग्राम, ये कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा होगा। जो ये आई है, आई को इस तरह से दिख रहा होगा, आई को दिख रहा होगा कि ये क्वाइन यहाँ वाला क्वाइन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया। पेंसिल वाला डायग्राम देखो, ये इसमें क्या है, ये पेंसिल है तो बॉटम पर, लेकिन वो दिखाई दे रही है थोड़ी ऊपर उठी हुई, ठीक है। तो ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी जो एग्जांपल्स हैं ये सब किसके हैं, रियल और एपिरेंट डेप्थ के एग्जांपल्स हैं। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये भी एक रिफ्रैक्शन का ही फेनोमेना है। ये सब क्यों हमें दिखाई देते हैं, कोई चीजें जो हैं वो उठी हुई क्यों दिखाई देती हैं, अपनी पोजीशन से उठी हुई क्यों दिखाई देती हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप ये लेकर आए हूँ। ये है ग्लास स्लैब। मैंने आपको 2-3 बार ये दिखा दिया है, ये आपको पता है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास, दिस इज नोन एज ग्लास स्लैब। अगर मैं इससे लेटर्स देखता हूँ बुक के, तो ये बुक के लेटर्स मुझे ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। ये देखो, अगर मैं ऐसे देखूं तो ये नीचे हैं, लेकिन इसमें से देखें तो ये ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो ये कहाँ चला गया और ये अब ये ऊपर उठ के आ गया। देखो, अगर मैं इस तरह हटा दूं, ये देखो ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लिखा हुआ है ये ऊपर राइज हो जाता है अपनी पोजीशन से। तो ऐसा ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लेटर्स बुक के, अगर बुक के लेटर्स को अगर हम ग्लास स्लैब से देखें तो वो भी थोड़े राइज अब दिखाई देते हैं। बॉटम में अगर पेंसिल को डालते हैं तो ये पेंसिल हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्चुअल पोजीशन ये है, दिखाई कहीं और दे रही है। तो ये भी बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ से दो पोजीशन दिखाई दे रही है, तो ये भी रिफ्लेक्शन की वजह से। तो हम वही देखेंगे अभी, रिफ्लेक्शन। नाउ मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बना देता हूँ फेनोमेना को समझने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ये वाटर है, वाटर में कोई ये वाटर है, तो वाटर में मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया ये, ठीक है, और दिस इज द इंटरफेस, इंटरफेस है टू मीडियम का। तो मैंने ये पॉइंट यहां ले लिया है, कोई लाइट यहां से ट्रेवल करेगी इस तरह से, तो जब वो इस मीडियम से, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, ठीक है, दिस इज डेंसर मीडियम, थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं, ये है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ना उसके बाद ये रेयरर मीडियम में पास हो गई, ठीक है, इस मीडियम में आ गई। तो ये क्या होगा, यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉप करते हैं, नॉर्मल, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, डेंसर से जब रेयरर में ट्रेवल करती है तो ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी, तो ये इस तरह से बेंड हो गई, इस तरह से बेंड हो गई। नाउ अगर यहां से कोई पर्सन इस पॉइंट को देखेगा तो उसको तो स्ट्रेट दिखाई देगा, ठीक है, स्ट्रेट नजर आएगा, तो स्ट्रेट, ये मैं बढ़ाता हूं आई, गोल गोल सी आई, तो ये यहां से कोई पर्सन देख रहा है, तो इसको ये पॉइंट कहां नजर आएगा, ये वाला पॉइंट, ये स्ट्रेट देखेगा तो स्ट्रेट, इसको लगेगा ये पॉइंट यहां पर है, ठीक है, इसको ये पॉइंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट दिखाई देगा, इसको बेंड होकर लाइट जा रही है, लेकिन इसको लग रहा है ये पॉइंट यहां पर, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन अगर इसके डायरेक्शन में हम लेंगे तो ये पॉइंट यहां नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो हाइट है, ये दिस इज अपीरेंट हाइट, ये दिख रही है हाइट एक्चुअल में, और है क्या हाइट इसकी, हाइट है ये वाली, ओके, so this is actual height and this is apparent height from the surface, from the interface. So now what is apparent height, this one is apparent height, इसको मैं डिनोट कर देता हूं h डैश से, और जो रियल हाइट है, रियल डेप्थ है, दैट इज रियल डेप्थ, इसको डिनोट करता हूं h से, ठीक है, रियल डेप्थ h से पॉइंट की, और apparent डेप्थ h डैश, ओके। नाउ मैं इसको यहाँ ट्राइंगल बना दे रहा हूँ, ये कंप्लीट कर दे रहा हूँ इसको इस तरह से, ये लेट, ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है इसको x से डिनोट कर दिया, ठीक है, x से, पॉइंट भी मार्क कर दे रहे हैं, ए बी सी एंड डी। apparent depth h dash, real depth h, and this is a b, that is denoted by x। नाउ इनके बीच में h और h डैश के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है, ये हमारा पर्पस है आज की वीडियो का, ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट का। तो वी नो दिस एंगल इज, यहां से लाइट ट्रेवल कर रही है, तो अगर मैं इसको एंगल आई ले लेता हूं, ठीक है, ये एंगल आई ले लिया, और तो इसकी वजह से ये जो बनेगा ये एंगल आर फॉर्म होगा, और जितना एंगल ये आर होगा, अगर हम यहां देखें इस तरह से, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा, एंड दिस एंगल ऑल्सो इक्वल्स टू आर। भाई देखो, जो ये होगा वही ये होगा, अल्टरनेट, या फिर हम यहां से कॉरेस्पॉन्डिंग भी देख सकते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी हो गया, ये भी कर सकते हैं, यहीं से देख लो, ये आर, तो ये भी आर हो जाएगा, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, पैरेलल पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल लाइन। नाउ दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा, अल्टरनेट जेड फॉर्म कर रहे हैं, तो अल्टरनेट एंगल, ओके। एज वी नो साइन, जो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, फॉर एग्जाम्पल इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम इस मीडियम की अगर बात करें, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो n किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ये कब होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। अगर कोई लाइट इस तरह से ट्रेवल करती है, ये इस मीडियम में ट्रेवल कर गई, ये एंगल आर है, ये एंगल आई है, तो ये हो जाता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एन है, ये किस मीडियम का है? जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल करके गई है, या जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है उसका एंगल का साइन नीचे, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है उसके एंगल का साइन नीचे, और जिसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो एयर का साइन, एयर में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका साइन ऊपर। ठीक है, क्लियर? तो नाउ वी नो यहां पर अगर हम इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, वाटर, ये जो वाटर है डेंसर मीडियम, यहां लिख देते हैं वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जो वाटर में एंगल फॉर्म हो रहा है उसका साइन नीचे, वाटर में एंगल फॉर्म हो रहा है आई, साइन आई, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसका साइन ऊपर, साइन आर। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई। ये मैंने साइन आर अपॉन साइन आई क्यों लिखा है? क्योंकि हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का लेना है, तो वाटर में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका साइन ऑफ एंगल नीचे, और जिसके रिस्पेक्ट में, तो उसके एंगल का साइन ऊपर लेना है। ठीक, नाउ साइन आई इक्वल्स टू टेन आई, या हम कहें साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। कब कब होता है? when theta is very very small। ठीक है, जब थीटा बहुत बहुत छोटा होता है तो क्या होता है? साइन थीटा टेन थीटा इक्वल होते हैं, साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल होते हैं। कैसे? जैसे कि साइन जीरो इक्वल टू टेन जीरो, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होती है, साइन जीरो भी जीरो, टेन जीरो। इसका मतलब अगर थीटा बहुत छोटा है तो वो उनकी साइन और टेन की जो वैल्यू है वो क्या होती है? नियरली इक्वल होती है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, या हम कहें नियरली इक्वल टू, इस तरह से भी साइन लगा टेन थीटा। तो नाउ इसका मतलब ये हो सकता है कि n इक्वल टू, हम ले सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से, n इक्वल टू टेन आर अपॉन टेन आई। ठीक है, टेन आर अपॉन टेन आई, ये रिलेशन आ गया। मैं इसको हटा देता हूं यहां से। ओके, तो फाइनली हमारा यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू होता है टेन आर अपॉन टेन आई। आ गया ये रिलेशन, टेन आर अपॉन टेन आई फ्रॉम दिस इक्वेशन n इक्वल टू, नाउ देखो टेन आर, यहां से देखते हैं हम, टेन आर, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस आर के लिए, इस आर एंगल के लिए, दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज वन इज बेस। ठीक है, ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। क्लियर है भाई? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के पड़ोस वाला बेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं टेन आर की जगह। टेन आर की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, टेन आई की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये देखो आई एंगल यहां फॉर्म हो रहा है, आई, अब आई एंगल यहां फॉर्म हो रहा है तो इसके लिए सामने वाला परपेंडिकुलर वो एफ ही है, और बेस यहां हो जाएगा बी डी। बेस कौन सा हो जाएगा? बी डी। इस ट्रायंगल में देखो ए बी डी में, ए बी डी में देखते हैं तो अगर थीटा टेन आई है, थीटा आई है, ये वाला थीटा अगर आई है तो इसके लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया ये बी ए, और बेस हो गया बी डी। तो ये हो गया, फिर से अगेन बेस तो ए बी और ये हो गया
बी डी, ठीक है, ये बी डी हो गया। नाउ एन इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो एक्स अपॉन बी सी इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एक्स अपॉन एच। देखो बी डी इक्वल्स टू क्या है, एच, रियल डेप्थ। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन निकल के आती है एन इक्वल्स टू एक्स अपॉन एच डैश और एक्स बाई एच। तो ये क्या क्लियर हो गया? इस फ्रैक्शन को हम पलट के लिख देते हैं, तो एन इक्वल्स टू यहां से आ गया एन इक्वल्स टू एक्स बाई एच डैश इंटू एच अपॉन एक्स, ये कैंसल्ड आउट। नाउ एन इक्वल्स टू एच अपॉन एच डैश, तो यहां से निकल के आया रिलेशन एच इक्वल्स टू एन एच डैश, वेयर एच हमारा क्या था, एच है हमारा रियल डेप्थ, एच हमारी रियल डेप्थ है जहां पर कॉइन लाई कर रहा है, और एच डैश अपीयरेंट डेप्थ है जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एच डैश इक्वल्स टू अपरेंट डेप्थ और एच इक्वल्स टू रियल डेप्थ। अगर मैं इससे रिलेशन निकालूं तो इसका मतलब रियल डेप्थ ये एच इक्वल्स टू, यानी रियल डेप्थ इक्वल्स टू आएगा एन ए डी, एक्चुअल डेप्थ। ए डी मीन्स एक्चुअल डेप्थ, आर डी मतलब रियल डेप्थ। तो ये आता है आर डी इक्वल्स टू मीन्स रियल डेप्थ इक्वल्स टू एन इंटू ए डी। एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो किसी भी मीडियम में अगर कोई भी चीज है तो वो हमें कितनी ऊपर या नीचे दिखाई देगी। अब जैसे अगर हम रेयर मीडियम से देख रहे हैं डेंसर मीडियम की चीज तो वो हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, और अगर हम डेंसर मीडियम से देख रहे होते हैं रेयर मीडियम की चीज तो वो हमें अपनी हाइट से और ज्यादा ऊंची दिखाई देती है, ठीक है, अपनी हाइट से और ज्यादा ऊंची। जैसे हम स्टार्स को देखते हैं, जहां पर स्टार होते हैं वो हमें दिखाई उससे ज्यादा ऊपर देते हैं, ठीक है। यहाँ डेप्थ कम दिखाई देती है और वहां हाइट ज्यादा दिखाई देती है, जो हाइट एक्चुअल हाइट होती है उससे भी ज्यादा हाइट दिखाई देती है। तो ऐसा ये नेचुरल फेनोमेना है। तो ये किस पर बेस्ड है, ये सब रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि रियल डेप्थ इक्वल टू होती है एन ए डी मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू अपरेंट डेप्थ। यहां से क्वेश्चन कर लेते हैं, सुना है वो, जैसे वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, ठीक है। अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है 4/3, ठीक है, 4/3। तो अगर कोई चीज वाटर के अंदर है, वाटर में ये जैसे ये है, तो एन ऑफ वाटर होता है 4/3, ये है वैल्यू ऑफ एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3 होता है। तो जो रियल डेप्थ होगी, रियल डेप्थ इक्वल्स टू 4/3 इंटू अपीयरेंट डेप्थ इनसाइड वाटर। तो अगर अपीयरेंट डेप्थ कैलकुलेट करें, अपीयरेंट डेप्थ इक्वल्स टू ये पलट जाएगा 3/4 इंटू रियल डेप्थ। मतलब अगर कोई भी चीज अगर वो 12 मीटर इनसाइड है, अगर कोई भी चीज 12 मीटर अंदर है, उसकी रियल डेप्थ अगर 12 मीटर है तो उसकी अपीयरेंट डेप्थ क्या होगी, अपीयरेंट डेप्थ हो जाएगी 3/4 इंटू 12 मीन्स 3 इक्वल्स टू 9 मीटर। तो 12 मीटर पर रखी चीज हमें कहां दिखाई देगी, 9 मीटर अंदर दिखाई देगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि वाटर हो, किसी भी मीडियम को, जिस भी मीडियम का है उसको क्या करेंगे, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, अपीयरेंट डेप्थ की और वो निकल आएगी।